अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए और वहां की एक धर्म गुरु ने उन्हें उनकी नफरत पर आईना दिखा दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर यह कह दिया कि अब आप राष्ट्रपति बन चुके हैं, मगर आपको लगाम लगाना पड़ेगा नफरत की सियासत पर। उन्होंने कहा कि जो जो अप्रवासी इस देश में काम कर रहे हैं सब अपराधी नहीं हैं। आप यहां रह रहे बच्चों के मन में असुरक्षा पैदा नहीं कर सकते। ये सब बिशप एडगर बुडे डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर बोल रहे थे और उनका चेहरा धीरे धीरे उतर गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस देश के अंदर यानी कि भारत में हमारे जो धर्म गुरु हैं वो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारत के अंदर ऐसे कितने धर्मगुरु हैं जो सत्ता को आईना दिखाते हैं, जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। मगर हां, मैं आपको यह भी बतला सकता हूं कि भारत के अंदर भी ऐसे ढेरों धर्मगुरु हैं जो नफरत की बात नहीं करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो सही मायने में धर्म की बात करते हैं, और मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक धर्मगुरु जिनका नाम है बिशप एडगर बुडे, उन्होंने क्या कहा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। अधिकांश अप्रवासी अपराधी नहीं हैं, वे टैक्स देते हैं और अच्छे पड़ोसी हैं। क्या मैं आपसे हमारे समुदायों के उन लोगों पर दया करने के लिए कह सकती हूं जिनके बच्चों को डर है कि उनके माता पिता को उनसे छीन लिया जाएगा। सुनिए बिशप एडगर बुडे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाती हैं और डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा उतर जाता है। देखिए। But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. आज डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ढेरों चिंताएं जताई जा रही हैं। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि कुछ देर बाद मैं आपको सुनाने वाला हूं सेनेटर बर्नी सैंडर्स के वो शब्द जो अमेरिका की जनता को चेतावनी है डोनाल्ड ट्रंप के पद पर आसीन होने के बाद। मगर बिशप एडगर बुडे, उन्होंने मानो महफिल लूट ली दोस्तों ट्रंप को आईना दिखाकर। जैसे कि आप देख सकते हैं उनका चेहरा किस तरह से बन गया था जब वो एक सामान्य सी बात उनसे कह रहे थे। और वो वहां नहीं रुकी, बाद में भी उन्होंने एक बयान दिया, और उनका बयान क्या था आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने बताया कि दरअसल वो ऐसी बात क्यों कह रही थी। कल सुबह मेरी जिम्मेदारी राष्ट्र से एकता के लिए प्रार्थना करने की थी। एकता के लिए कुछ हद तक दया की आवश्यकता होती है। हमें सभी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। मैं उस सोच का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी जो इतनी विभाजनकारी है, जिसमें वास्तविक लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कितनी खूबसूरत बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि एकता का कोई फायदा नहीं है जब तक आपके अंदर दया ना हो। और यही बात मैं अक्सर अपने कार्यक्रमों में लगातार कहता रहता हूं कि जब हम भारत को एक रहने की बात करते हैं तो इस एकता के कोई मायने नहीं है जब हम अपने देश के नागरिकों पर अत्याचार करते रहें उनके धर्म के आधार पर। सबसे पहले सुनिए बिशप एडगर बुडे ने बाहर आकर क्या कहा। उन्होंने क्यों बतलाया कि मैं ट्रंप को क्यों आईना दिखला रही थी। सुनिए। My responsibility that morning, yesterday morning, was to reflect, to pray with the nation for unity. And as I was pondering what are the foundations of unity, I wanted to emphasize respecting the honor and dignity of every human being, basic honesty and humility. And then I also realized that that unity requires a certain degree of mercy and compassion and understanding. And so knowing that a lot of people, as I said, in our country right now are really scared, I wanted to take the opportunity in the context of that
service for unity, to say we need to treat everyone with dignity, and we need to be merciful. And I was trying to counter the narrative that is so divisive and polarizing, and in which real people are being harmed. Okay. जैसे मैंने कहा दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो हमारे स्वामी होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, वो अक्सर एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। इनमें से कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आचरण पर ढेरों सवाल हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि सभी धर्मगुरु ऐसे हैं। कम से कम मैं आपके सामने 2 का नाम ला सकता हूं जिनका मैं निजी तौर पर प्रशंसक हूं, यही कहा जा सकता है उनके अंदाजे बयां का फैन हूं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, इनका एक एक शब्द सुनिए दोस्तों। इनके मुंह से आप कभी नफरत नहीं सुनते हैं, कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं सुनते हैं। ये बात करते हैं खरी खरी। और दूसरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, अभी जो कुंभ मेला हो रहा है, उन्होंने सवाल खड़ा किया है न्यूज के इस कार्यक्रम में। उन्होंने कहा इस वीआईपी घाट की क्या जरूरत है। उन्होंने सवाल पूछा कि भाई कुंभ में तो सब बराबर हैं, इस वीआईपी घाट की क्या जरूरत है। सीधा सवाल किया है उन्होंने सत्ताधीशों से, जो सत्ता पर बैठे हुए, और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह तक कहा, उनसे कहा गया कि भाई आप तो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के आलोचक हैं, उनके क्रिटिक हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको क्रिटिक, हम सबको आलोचक बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सरकार चुन लेते हैं तो हम बैठ नहीं सकते हैं। उसके बाद उस सरकार के हर काम की व्याख्या होगी, उस पर हमारी पैनी निगाह होनी चाहिए। सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खूबसूरत विचार। और कहीं ना कहीं स्वामी जी हो या फिर प्रेमानंद जी महाराज, ये लोग मुझे याद दिला रहे हैं उस साहस की, जिस साहस का परिचय बिशप एडगर बुडे ने ट्रंप के चेहरे पर दिया था। मगर पहले सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो लोग सत्ता पर बैठे हैं उनसे सवाल करने को क्या कहा। आप तो सरकार के क्रिटिक माने जाते हैं। नहीं, क्रिटिक नहीं है हम। सरकार, हर नागरिक को क्रिटिक होना पड़ेगा। सरकार जो है, आप जो आपको पसंद हो उसको सरकार में बनाइए, लेकिन बनाने के बाद क्रिटिक हो जाइए, क्योंकि आप अंधभक्त बने रहेंगे तो नहीं चलेगा। सरकार अच्छा करे प्रशंसा करिए, बुरा करे तो टोकिए, ये नियम है। तो जो भी काम कर रहा है, जैसे हम पीछे गाड़ी में बैठ जाते हैं, हमने चाबी दे दी ड्राइवर को कि बेटा आज से तुम ड्राइवर हो, गाड़ी का हिफाजत करना, चलाना। लेकिन जहां कहीं वो कट मारता है, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारा ही ड्राइवर है तो हम क्यों बोलते हैं उसको? चाबी दे देने के बाद क्यों बोलते हैं? क्वालिफाइड है, हमने नियुक्त किया है। उसी तरह से जैसे ड्राइवर को चाबी दे करके, नियुक्त करके, पीछे सीट में बैठ करके हम गाड़ी चलवाते हैं, वैसे ही सरकार है, हमने मत दे करके बनवा दिया। अब गड़बड़ करोगे तो टोकेंगे, रोकेंगे। ये नियम होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का नियम होना चाहिए, तब सरकारें सही चलती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। ये तमाम बातें एक स्वामी जी कह रहे हैं, कायदे से ये अंदाजे बयां इस देश के पत्रकारों का होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। बहरहाल हम बात डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हैं और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं। कल ही मैंने आपको एक कार्यक्रम में बताया था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के सामरिक हितों के लिए घातक है। और बात वहां नहीं रुकती है, भारत के जो लोग इस वक्त अमेरिका में बसे हुए हैं उनके लिए भी घातक है। कैसे, मैं बताऊंगा। मगर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों स्वतंत्र सेनेटर बर्नी सैंडर्स, हालांकि ये डेमोक्रेट पार्टी के करीबी बताए जाते हैं, मगर उन्होंने कुछ अहम सवाल किए हैं और वो एक एक सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अंग्रेजी में वो बयान देंगे, उसका अनुवाद मैं आपको लगातार बताता रहूंगा, मगर एक एक करके उनका बयान आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे बड़ी बात जो वो कहते हैं और जिसमें वो भारत का भी जिक्र करते हैं कि पिछले 10 सालों में गर्मी लगातार बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर कुछ नहीं कहा अपने भाषण में, उल्टा उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते पर से अमेरिका का हाथ खींच लिया। बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि भारत से लेकर यूरोप से लेकर दुनिया भर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मगर ट्रंप की नीति सिर्फ खुदाई की है और उसके अलावा कुछ नहीं। सुनिए बर्नी सैंडर्स ने भारत का जिक्र करते हुए क्या कहा। During his inaugural speech, Trump did not have one word to say
about how we're going to address the planetary crisis of climate change. The last 10 years have been the warmest years ever recorded, and extreme weather disturbances and natural disasters are taking place all over the world, from Los Angeles to India, across Europe to North Carolina. Not one word from Trump about climate change, except, of course, to make it clear that he intends to make this horrific situation even worse with drill, baby, drill. Just brilliant. और अगली बात जो बर्नी सैंडर्स ने कही ना, आपको भारत की याद आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो 3 सबसे धनी व्यक्ति हैं, उनके पास जितना पैसा है, उतना पैसा अमेरिका की आधी आबादी के पास भी नहीं है। कुछ सुना सुना लगता है ना? कहीं ना कहीं बर्नी सैंडर्स के इस बयान से आपको गौतम अडानी, मुकेश अंबानी की याद आ जाएगी, जिनको जबरदस्त फायदा हुआ है। बर्नी सैंडर्स ने यह तक कहा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं, ये जो 3 धन्ना सेठ हैं, टॉप 3 धन्ना सेठ, उनकी जो दौलत है वो 200 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ गई है। सुनिए बर्नी सैंडर्स क्या कह रहे हैं। Today in America, we have more income and wealth inequality than we have ever had. The wealthiest 3 people in America now own more wealth than the bottom half of our society. But Trump had nothing to say, not one word, about the growing gap between the very rich and everybody else. And maybe, just maybe, that's because he had those 3 people, the 3 wealthiest people in our country, sitting right behind them at its inauguration. And I should add that those 3 people, if you can believe it, and this really is unbelievable, saw their wealth increase by more than $233 billion since the November elections. How's that? $233 billion increase in wealth for the 3 wealthiest people. No wonder they were sitting right behind Donald Trump at his inauguration. They couldn't be happier. बर्नी सैंडर्स लगातार कहते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने असली मुद्दों पर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो हाउसिंग व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा रही है। 8 लाख लोग बेघर हैं। इसके अलावा लोग अपनी कमाई का 50% से ज्यादा घरों पर खर्च देते हैं, मगर ट्रंप इस पर खामोश हैं। सुनिए सेनेटर बर्नी सैंडर्स क्या कह रहे हैं। And millions of people spending 50 or 60% of their limited income on housing. We have a major housing crisis in America. Everybody knows it. And Trump, in his inaugural address, did not devote one word to it. सैंडर्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा रही है, मगर ट्रंप के पास इसका कोई समाधान नहीं है। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है ना दोस्तों। कहने को अमेरिका दुनिया का दादा, दुनिया का सबसे धनी देश, मगर वहीं की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा रही है। और चाहे जलवायु परिवर्तन हो या स्वास्थ्य, इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं है। सुनिए वहां की स्वास्थ्य प्रणाली पर वो क्या कह रहे हैं। Our healthcare system is broken, is dysfunctional, and it's wildly expensive. Not one word from Trump about how he is going to address the healthcare crisis. We pay by far the highest prices in the world for prescription drugs, sometimes 10 times more than the people in other countries. And 1 out of 4 Americans are unable to afford the prescriptions that their doctors prescribe. Not one word in his speech on the high cost of prescription drugs. और आपको समझना पड़ेगा कि आखिर बर्नी सैंडर्स जो हैं जलवायु परिवर्तन पर इतने चिंतित क्यों हैं। क्योंकि लॉस एंजलिस में नए सिरे से आग लग रही है दोस्तों। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीबीसी की एक खबर है, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। बाकायदा लोग जो है शहर से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और धुएं का गुबार आप आसमान पर देख रहे हैं, जो अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली तस्वीर है। अब तक लॉस एंजलिस की आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, और यह प्रलयंकारी मंजर वहां पर दिखाई दे रहा है।
ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही वो सीधे पेरिस अकॉर्ड पर से अमेरिका का हाथ खींच लेते हैं, और विडंबना देखिए, वहां का जो सबसे संपन्न शहर है उसमें नए सिरे से आग लग रही है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये जो नए सिरे से आग लगी है उस पर बीबीसी का क्या कहना है। लॉस एंजलिस काउंटी में तेजी से फैलने वाली एक नई जंगल की आग भड़क उठी है, जिससे हजारों लोगों को अपने जिंदगी की सबसे विनाशकारी आग से जूझ रहे क्षेत्र को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ह्यूज आग बुधवार दोपहर को लॉस एंजलिस शहर से लगभग 45 मील उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी क्षेत्र में कैस्टेक झील के पास लगी, जो कई आवासीय क्षेत्रों और स्कूलों के दायरे में। हवा और सूखी झाड़ियां एक तरह से ईंधन का काम कर रही, जिसके कारण नियंत्रण से बाहर हुई आग कई घंटों में 9,400 एकड़ से अधिक तक फैल गई। इस दुनिया को अब ईश्वर ही बचा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का ताकतवर आदमी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सोच बहुत ही सक्रिय है। दुख की बात यह है कि इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहां भारत में कई लोग जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे थे। याद कीजिएगा 2020 में प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में, और वो भी अमेरिका की चुनावी रैली में, कहने को एनआरआईज का ये कॉन्फ्रेंस था मगर वो अमेरिका की चुनावी रैली बन गई। अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के लिए देखिए किस तरह से वोट मांग रहे थे प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। और अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कई भारतीयों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। कल ही मैंने आपको बताया, अवैध ढंग से रह रहे भारतीयों को अब वापस भारत भेजा जा रहा है और इसकी संख्या करीब 20,000 है। बताइए दोस्तों, यह अपने आप में कितनी शर्मिंदगी की बात है भारत के लिए। और इनमें से अधिकतर मॉडल स्टेट गुजरात से हैं। सबसे बड़ी बात, बर्थ सिटीजनशिप, यानी कि अक्सर कई भारतीय जो अमेरिका चले जाते हैं और जब उनका बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो वह अमेरिका का नागरिक जो है बन जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसे खत्म करना चाहते हैं। H-1B वीजा को लेकर भी कई आशंकाएं हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि अमेरिका की नागरिकता आपको किन हालात में नहीं मिलेगी। अगर आपका बच्चा वहां पैदा भी हो गया हो तब भी आपको नहीं मिलने वाली है। और किन हालात में नहीं मिलेगी, वो तमाम कंडीशंस आपके सामने। जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी उनमें कौन कौन से लोग हैं? अमेरिका में पैदा हुए बच्चे की मां यदि अवैध रूप से वहां रह रही हो, पिता अगर बच्चे के जन्म के समय अमेरिका का नागरिक या वैध स्थायी निवासी ना हो, बच्चे के जन्म के समय मां अमेरिका की वैध लेकिन अस्थायी निवासी हो, पिता बच्चे के जन्म के समय अमेरिका के नागरिक या वैध स्थायी निवासी ना हो। दोस्तों, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा पर भी लगातार विरोधाभासी संकेत दे रहे हैं। और इसकी एक वजह है क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं इलॉन मस्क, वो H-1B वीजा के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि भाई मेरे जो काफी बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो H-1B वीजा से आए लोगों की वजह से पूरे हुए हैं। तो ये भारतीयों के लिए उम्मीद की एक किरण है। H-1B वीजा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप कहते हैं, मुझे पसंद है कि हमारे देश में प्रतिस्पर्धी लोग आए। जहां तक H-1B वीजा की बात है तो मैं इसको अच्छे से समझता हूं। मैंने इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है। हमें चाहिए कि यहां अच्छा काम करने वाले लोग आएं। हमें जरूरत है कि हमारे देश में अच्छे लोग आएं और हम ये H-1B प्रोग्राम के जरिए करते हैं। तो ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं मगर कई सवाल मुंह बाहे खड़े हुए हैं। मगर आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं दोहराना चाहूंगा कि वहां की एक धर्मगुरु, वहां की बिशप ने किस तरह से उन्हें आईना दिखाया और वो देखते रह गए। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि भारत के अंदर कोई धर्मगुरु भारतीय जनता पार्टी की नफरती सियासत पे इस तरह से प्रधानमंत्री को आईना दिखाए, अमित शाह को आईना दिखाए, योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाए? क्या ऐसा कभी हो सकता है? मगर मैंने आपको बताया दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक अपवाद हैं।
जो अक्सर सत्ता को आईना दिखाते रहते हैं मगर साथ ही कभी भी धर्म की राह नहीं छोड़ते हैं। तो भारत में उम्मीद है, मगर दिक्कत तब हो जाती है दोस्तों जब हमारे धर्मगुरु, जिन पर हमारा अथाह विश्वास है, वो हमारे सत्ताधीशों में विष्णु का अवतार ढूंढते रहते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।